तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज हम देखेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी भुवनेश्वर जोन का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में क्या रहने वाला है। यानी कि आपने अगर भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भर के एग्जाम दिया था तो आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है 2025 में, आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी भुवनेश्वर जोन के लिए क्या थी, यानी कि कितने बच्चों ने जो है भुवनेश्वर जोन में फॉर्म भरा था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि कितने पदों पर जो है आपका भुवनेश्वर जोन में आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो है वैकेंसी थी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी आपका आरआरबी एनटीपीसी भुवनेश्वर जोन में आपका 758 पदों पर थी, यानी 758 जो पोस्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपका भुवनेश्वर जोन से थी। और टोटल फॉर्म जो फिलअप किए गए थे 9,57,614 यानी 9,57,614 आपके जो है फॉर्म फिलअप किए गए थे 758 पोस्ट के लिए, यानी कि इतने पोस्ट के लिए जो है आपका इतना फॉर्म फिलअप किया गया था। और यहाँ से जो है आपके कितने बच्चे जो है सेलेक्ट होंगे सीबीटी 1 के लिए, यानी सीबीटी 1 को जो है क्वालिफाइड करके आपका सीबीटी 2 का जो एग्जाम देंगे कितने बच्चे होंगे। तो आपका लगभग 15 गुना जो है आरआरबी सेलेक्ट करता है, 14 से 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 के लिए। तो आपका 758 का अगर 15 गुना निकालेंगे तो आपका जो है 11,370 के आसपास लगभग आएगा, यानी कि 11,370 बच्चे जो हैं सीबीटी 2 का एग्जाम देने के लिए क्वालिफाइड होंगे, यानी सीबीटी 1 का एग्जाम जो है पास करेंगे भुवनेश्वर जोन से। वहीं उपस्थिति की बात करें, यानी कि आपकी उपस्थिति कितनी थी भुवनेश्वर जोन से, तो आपका 9,57,614 बच्चों में से आपका लगभग 55% यानी 50 से 55% जो है बच्चों ने एग्जाम दिया था। यानी कि 50 से 55% बच्चे जो थे आपके उपस्थित थे। वहीं अप्रॉक्सीमेटली नंबर में बात करें तो आपका 4,75,000 से मान के चलिए 5,25,000 बच्चों ने जो है आपका एग्जाम दिया था, यानी कि 9,57,614 बच्चों में से आपका 4,75,000 से लेकर के 5,25,000 बच्चों ने जो है आपका एग्जाम दिया था, यानी एग्जाम में उपस्थित थे। अब आपका देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ भुवनेश्वर जोन का कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है, यानी कि अगर आपने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा था तो आपका जो है कितने नंबर तक रहेगा तो आप जो है सेफ रहेंगे। तो आइए देखते हैं आपका कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ भुवनेश्वर जोन का क्या रहने वाला है। तो आपका सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी की, यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने जो है भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा था तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कितने नंबर तक जो है आप सेफ रहेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 72 प्लस नंबर अगर बन रहा है, यानी 72 नंबर के आसपास बन रहा है, तो आप जो सेफ है यानी सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि इससे प्लस माइनस एक आध दो नंबर इधर उधर उधर हो सकता है, यानी कि एक आध नंबर कम हो या एक आध नंबर ज़्यादा हो, तो भी आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग रही है। जिसका ज़्यादा है वो तो करेगा ही, लेकिन जिसका एक आध दो नंबर कम है वो भी आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए, क्योंकि आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो 2 से 3 नंबर एक आध नंबर जो है इधर-उधर हो सकता है, यानी कि भुवनेश्वर जोन से जनरल कैटेगरी का आपका सेफ स्कोर जो है 72 नंबर तक आपका रहने वाला है। वहीं भुवनेश्वर जोन से ओबीसी कैटेगरी की बात करें, यानी ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका भुवनेश्वर जोन से कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, तो आपका 69 प्लस यानी कि 69 के आसपास अगर आपका बन रहा है तो आप जो है भुवनेश्वर जोन से ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप सेफ हैं। यानी कि अगर आप 69 के आसपास बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 69 है आंसर की, तो आपका आ ही गया, तो आप लोगों ने मिला ही लिया होगा। तो अगर आपका 69 है और इससे एक आध 2-3 नंबर तक अगर कम भी है तो आप लोग जो है सीबीटी 2 की तैयारी करिए। हमने पहले ही बताया था, अगर आपका इससे -1, 2, 3 यानी 3 नंबर तक कम भी है तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, कोई रियल एकदम तो है नहीं, लेकिन इसी के आसपास रहने वाला है। 2 से 3 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आपने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा है तो आपका 67 नंबर तक जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। यानी 67 नंबर तक जो है आपका सेफ स्कोर भुवनेश्वर जोन से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहने वाला है। यानी कि अगर आपका 67 नंबर तक या उससे ज़्यादा या कम थोड़ा मोड़ा एक आध दो नंबर बन रहा है तो भी आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 63 नंबर तक है, यानी 63 प्लस जो है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, यानी कि अगर आपका 63 नंबर तक बन रहा है तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि 63 से एक आध दो नंबर इधर उधर भी हो सकता है, तो एक आध नंबर 2 नंबर या 3 नंबर तक कम भी रहे, यानी 60 तक भी रहे, तो अभी आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म भरा है तो आपका 61 नंबर तक जो है सेफ स्कोर है, यानी कि 61 नंबर तक अगर आपका बन रहा है तो आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। और इससे एक आध दो नंबर 3 नंबर तक जो है कम भी रहेगा तो भी आप जो है सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। तो ये था आपका ओवरऑल डाटा भुवनेश्वर जोन का, कितने आपकी वैकेंसी थी और कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे और कितने बच्चों ने जो है एग्जाम दिया था और कितना जो है आपका कैटेगरी वाइज जो है
एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो आप लोग जो है जितने लोगों ने भुवनेश्वर जोन से आपका फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम दिया था, उनका आंसर की आ गया है, तो आप लोग जो उनका आंसर की तो आ ही गया है, तो आप लोग जो है कमेंट में रॉ मार्क्स अपना स्कोर करें।